बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हिंसा की खबर से जो महू से आ रही है। जी हां, महू हिंसा मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। 40 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, 13 गिरफ्तार किए गए हैं, कुछ को एनएसए के तहत नामजद आरोपी बनाया गया है। महू हिंसा मामले में एफआईआर में बड़ा खुलासा हुआ। हमले का प्लान पहले से बनाकर रखा था। उपद्रवियों ने पहले हमले का प्लान बनाया था। सीसीटीवी से उपद्रवियों की पहचान हुई है। भारत जीत के जश्न के दौरान हिंसा हुई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार और अन्य बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस अधिकारी ने आमजन से अपील की है, कोई भी किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दे, कानून व्यवस्थाएं बनाए रखे। आपको जानकारी दे दें कि जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद यहां पूरे देश में जहां जश्न मनाया जा रहा था, तो महू में भी कुछ इसी तरीके का आलम था और महू में भी तमाम लोग जश्न में डूबे हुए थे। लेकिन दो समुदायों के बीच में अचानक से हिंसा भड़क गई और दोनों समुदाय में पत्थरबाजी होने लगी। अभी तक लगभग 13 लोगों को उसमें गिरफ्तार किया गया है और आगे भी इसमें जो है जितने भी आरोपी हैं उनकी तलाश जारी है। इसमें अभी तक कुल 7 एफआईआर हो चुकी हैं, दोनों पक्षों की तरफ से इसमें एफआईआर हुई हैं और इसमें जो करीब 50 से ऊपर लोग जो हैं उसमें नामजद हैं और इतने ही लगभग लोग जो हैं उसमें अज्ञात बताए गए हैं जिनको हमने चिन्हित किया हुआ है। और लगातार हम लोग उसमें जो जनता से हमको फुटेज और सीसीटीवी वगैरह और जो लोगों ने जो बताया है उसके अनुसार इसमें हम जितने भी उपद्रव करने वाले लोग हैं उनको चिन्हित भी कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ चेतन सिंह न्यूज रूम से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। चेतन जी, अचानक जहां पूरा देश टीम इंडिया की जीत को लेकर जश्न में डूबा हुआ था, तो महू में अचानक से हिंसा भड़क गई। अलग अलग दोनों पक्षों की तरफ से बयान भी सामने आए हैं। मुस्लिम पक्ष के काजी साहब थे, उनका यह कहना था कि मस्जिद में सुतली बम फेंक दिया गया था, इसलिए यहां पर हिंसा भड़क गई थी। बाकी जो समुदाय के लोग हैं, बाकी जो लोग हैं, उनका कहना है कि पत्थरबाजी हुई थी उनके ऊपर, इसलिए हिंसा भड़क गई। 40 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी, 13 की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी फिलहाल क्या अपडेट है? ये हिंसा जो थी आखिर किस वजह से भड़की थी? समय था जब पूरा जश्न डूबा हुआ था, इंडिया पूरा जश्न मना रहा था। करीब करीब रात्रि का समय था, रविवार का दिन था और रात्रि के समय करीब करीब 10 बजे यह जो मामला है काफ़ी बिगड़ा है। सांप्रदायिक तत्व जो थे उन्होंने पत्थरबाजी करी थी। जब जश्न के माहौल में महू के लोग जुलूस निकाल रहे थे इंडिया की जीत को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं पत्थरबाजी हुई थी। उसके बाद ये पूरा मामला बिगड़ा। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, जो वहाँ की जो क्षेत्रीय विधायक थी वो भी वहाँ पहुँची थी। उनका कहना था कि यह सांप्रदायिक माहौल यहाँ बिगाड़ा जा रहा है। तो अब कहीं ना कहीं पुलिस के जो आला अधिकारी उन्होंने करीब करीब 13 लोगों की गिरफ्तारी करी। उसमें साफ तौर पर खुलासा हुआ है। उनकी गिरफ्तारी में यह मालूमात हुआ है कि कहीं ना कहीं यह पहले से प्री प्लानिंग थी, जिसके चलते जब शाम को जब जुलूस निकाला जाएगा तो उसमें पत्थरबाजी होगी। उसके पश्चात बता दूं कि जो शहर का हाजी है महू के, उनका कहना है कि मस्जिद पे फटाखा फोड़ने के बाद ये विवाद हुआ। दोनों ही पक्ष ने अपने तर्क रखे हैं, पर देखने वाली बात होगी पुलिस के जो आला अधिकारी वो लगातार जाँच कर रहे हैं, तमाम बिंदुओं पर जाँच कर रहे कि आखिर में क्या कारण था, किस कारण से इतना बड़ा विवाद हुआ और दो ही पक्षों में बड़ा विवाद हुआ, जिसके चलते इतना पुलिस बल लगाना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि आज की अगर बात कर ली जाए तो आज भी करीब करीब 50 लोगों की अज्ञात में कहीं ना कहीं उनकी रिपोर्ट लिखाई हुई है। करीब करीब 40 लोगों की गिरफ्तारी होना बाकी है। तो यह बड़ा मामला है। उसकी लगातार जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, आसपास के अगर बात कर लें इंदौर जिले के जितने बड़े अधिकारी इसमें लगे हैं, इन्वेस्टिगेशन में लगे हैं, और जो खुफिया विभाग है वो भी लगा है कि क्या मुख्य कारण रहा और क्यों इस मामले को इतना बड़ा बनाया गया है। क्योंकि जिस तरीके से जश्न के माहौल में आप भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, पूरे मामले को 2 दिन हो चुका है मनाया जाता है, तो और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन भी काफी ज्यादा हो चुकी है। मानसिकता नाम काफी लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 40 लोगों के जो नामजद एफआईआर है उन पर दर्ज हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ खुलासा हुआ है कि पत्थरबाजी कहां से शुरू हुई थी, पहल कहां से हुई थी? अगर बात करें जामा मस्जिद जो महू के अंदर आती है, वहाँ पर आपराधिक तत्व के लोग खड़े थे और जिस तरह जब जुलूस का माहौल निकल रहा था, जब जुलूस निकल रहा था, जब वहाँ पर पत्थरबाजी जब चालू हुई, उसके बाद ही कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ा। तो सबसे बड़ी बात है कि जामा मस्जिद से ये विवाद चालू हुआ। उसके बाद धीरे धीरे मतलब बम्बई बाजार, कनाट रोड, तमाम जो महू के इलाके हैं, वहाँ जो मुस्लिम जगह है, वहाँ से पत्थरबाजी चालू हुई। आप देख रहे होंगे वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है। और कहीं अगर बात कर ली जाए, ऐसी कई जगह है जहाँ पर आगजनी भी हुई है, उसके बाद गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है। तो यह तमाम जो बिंदु है उस पर भी जांच हो रही है। सीसीटीवी अब कहीं ना कहीं पुलिस के बड़े जो आला अधिकारी वो खंगाल रहे हैं कि कौन इसने। चेतन, जल्दी से नुकसान के बारे में भी बता दीजिए, कितने का नुकसान हुआ है, इसका कुछ आंकड़ा सामने आया?
जी करीब करीब ऋषा अगर बात कर ली जाए तो 13 लोगों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। करीब करीब 50 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और कई ऐसे अज्ञात लोग हैं उन पर भी एफआईआर हो चुकी है। तो और भी हो सकता है और भी कहीं ना कहीं लोगों पे एफआईआर हो। चेतन, नुकसान के बारे में जानकारी चाहूंगा, क्या कुछ आंकड़ा सामने आया है कि नुकसान कितने का हुआ है? क्योंकि आगजनी भी हुई है, कई सारे वाहनों में तोड़फोड़ भी हुई है। करीब करीब लाखों रुपए का नुकसान हुआ है यहाँ पर, उसकी भी कहीं आकलन कर रहे हैं पुलिस के आला अधिकारी जांच कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ आगजनी हुई है, जिस जगह जिन दुकानों को निशाना बनाया गया है, जांच उनकी भी लगातार जारी, कहीं अब देखना होगा कि और कितनी गिरफ्तारियां होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए चेतन जी। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।